हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि कंटेंट में मैं पूरा डेफिनेशंस, पूरा उनके टाइप, ठीक है, हर चीज़ करवा चुकी हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इनकी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और पढ़ाई भी अच्छे से करिएगा। ठीक है, लर्न राइट दोनों। स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से। पहला पॉइंट है आपका, पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। देन आपको पता है कि आपकी एक्टिविटी, जो आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की पहली एक्टिविटी है, वो यही है कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ बर्न किया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्यों किया जाता है। तो पहले आप सुन लो स्टोरी, उसके बाद हम इसका आंसर्स देखते हैं। क्या होता है, मैग्नीशियम क्या है, एक तरीके का मेटल है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया, कोरोजन के बारे में बताया है कि कोरोजन क्या होता है, जब मेटल क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है एयर के साथ, तो उस पर क्या होता है, एक लेयर आ जाती है और वही लेयर क्या कहलाती है, आपकी कोरोजन कहलाती है। तो यहाँ पर यही हो जाता है कि जब मैग्नीशियम क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, तो उस पर भी कोरोजन के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए उसको बर्निंग से पहले क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसको अच्छे से। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या होता है, जब इसको एक्सपोज किया जाता है एयर के साथ तो क्या बन जाता है, एक लेयर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। On its surface, this layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium with oxygen। ठीक है, तो ये जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये कैसी होती है, थोड़ी स्टेबल होती है। ठीक है, और ये प्रिवेंट करती है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन कराया जा सके। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है किसी सैंड पेपर से, ताकि इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसे क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। ठीक है, दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अब हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर मैंने आपको बैलेंसिंग इक्वेशंस बताई थी, उसके कुछ 5 to 7 स्टेप्स भी बताए थे कि किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता था। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पहला पॉइंट कि उनको एक बॉक्स में रखो, उसके बाद देखो कि किस एटम पर ज़्यादा मास है, या फिर मैंने क्या बोला था कि किस एलिमेंट पर ज़्यादा एटम है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उनको इक्वल करो, बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो यही हमको करना है यहाँ पर भी। तो सबसे पहला क्या है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। और ये किस फॉर्म में दिए गए हैं बच्चों, तो ये दिया है आपको वर्ड इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, किस में दिया है, वर्ड इक्वेशन फॉर्म में दिया है ये आपको। तो आप हाइड्रोजन का सिंबल कैसे लिखते हो, H2 लिखते हो, क्लोरीन का सिंबल कैसे लिखते हो, Cl2 लिखते हो। जब आप इनका रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 2 एटम्स हैं क्लोरीन के। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, दोनों साइड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड क्या होगा, केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और ये साइड क्या होता है, रिएक्टेंट साइड, और ये क्या होता है आपका, प्रोडक्ट साइड होता है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो क्या है, बेरियम क्लोराइड को किसके साथ करवाया जाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको करा दिया है। किस टाइप का रिएक्शन था ये, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आल्सो नेम द व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस केमिकल रिएक्शन। तो आपसे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि किस टाइप का है। तो अगर हम पहला देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा आपका कैसा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड पहले आप लिखो। ठीक है, BaCl2 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2
SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। पहले इक्वेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा आपका बच्चों, बेरियम को सल्फेट के साथ, यहाँ पर क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है ना, प्लस और माइनस आयन का क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है। तो बेरियम को किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, सल्फेट के साथ। तो बेरियम सल्फेट एक साथ हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है प्लस, क्या बचा यहाँ पर, क्लोरीन, और इधर क्या बचा, एल्यूमिनियम। तो ये क्या बन जाएगा आपका AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। लेकिन अब क्या दोनों साइड इक्वेशन बैलेंस हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इनको इक्वल करोगे सबसे पहले क्लोरीन को। तो यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं। तो क्या करो, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब देखो बच्चों कि यहाँ पर 3 2 जा 6 क्लोरीन के एटम हो गए। तो इधर क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 क्लोरीन के एटम आपको प्रोडक्ट साइड मिल जाएगा। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अभी आपको क्या करना, बेरियम का देखना है। यहाँ पर बेरियम के साथ कितने एटम हो गए, 3, बट आप इस साइड देखोगे तो 1 एटम है। तो आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेरियम भी आपको दोनों साइड इक्वल मिल गया और क्लोरीन भी इक्वल मिल गया। लेकिन अभी हमें क्या इक्वल करना है, एल्यूमिनियम को देखना है और सल्फेट को देखना है। अब देखो यहाँ पर आप एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। सल्फेट यहाँ पर देखो 4 3 जा 12 है और यहाँ पर कितने हो गए आपके, 4 3 जा 12 सल्फेट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन आपका कैसे हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया आपका, किस टाइप का हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम प्लस वाटर। और सोडियम को किस, एक मेटल है और सोडियम आपकी जो मेटल होने के साथ साथ ही ये क्या करती है, एक तरीके का एक्सेप्शन के केस में आती है। बिकॉज यू नो मेटल इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, मेटल कैसा होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, बट सोडियम कैसा होता है आपका, एक आप कह सकते हो कि ये हार्ड ना होकर बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको नाइफ के द्वारा कट कर सकते हो। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये एक्सेप्शन हैं किसके, मेटल के। तो सोडियम को डिनोट किया गया Na से, वाटर को डिनोट किया गया H2O से, और इनका जब रिएक्शन करवाया गया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स NaOH बना, प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब दोनों साइड बैलेंस करो इक्वेशंस को। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन और एक 3। ठीक है, और यहाँ पर 1 सोडियम, यहाँ पर भी 1 सोडियम। तो सोडियम को पहले बैलेंस करो दोनों साइड, 2Na हो गया। यहाँ पर देखो अब 2 ये वाला 2 और ये 2, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जब 4 हाइड्रोजन हो गया। और इधर आप देखो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, 2 ऑक्सीजन मिल गया। इस तरीके से ये भी आपका क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, तो ये भी आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब इसमें आप देखो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। मीन्स आप एक तरीके से देखो तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल मीन्स वो गैसियस स्टेट में है या फिर वो सॉलिड स्टेट में है या फिर वो आपकी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, या एक्वेसियस स्टेट में है, तो उनकी स्टेट्स को भी मेंटेन करके लिखना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या लेना है आपको बच्चों, बेरियम क्लोराइड लिखना है। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम Na, सल्फेट हो गया आपका SO4। ठीक है, ये मिल गया आपको सोडियम सल्फेट। इसका रिएक्शन करवाया गया। इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्यूबल का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। और ये भी आपका किस टाइप का रिएक्शन हुआ, तो आप क्या बोलोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर या फिर ये एग्जाम्पल हुआ। बेरियम का सल्फेट के साथ और सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो गया, आयन एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस
बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन के 2 हैं, तो यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 सोडियम मिल गया, यहाँ पर सोडियम से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सल्फेट यहाँ पर 2 हो गए तो इधर B से कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फेट के यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पर आपका क्या है, ओके ये सोडियम सल्फेट था तो Na2 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, Na2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2Na मिल गया हमको। और यहाँ पर बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इधर क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है, ये वाला तो इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा। और ये इसका आंसर्स भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये जो बेरियम क्लोराइड है ये कैसा सोल्यूशन हुआ, एक्वेसियस सोल्यूशन हुआ, सोडियम सल्फेट आपका। ठीक है, उसके बाद आता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो होता है इसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है और क्या होता है, एक तरीके का एक्वेशियस होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपका कैसा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट क्या होता है, वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो किस स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मीन्स NaOH। ठीक है, सोल्यूशन है इन वाटर, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और क्या दे रहा है आपको, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विद वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH का रिएक्शन करवाया गया HCl के साथ, तो NaCl मिल गया आपको और H2O मिल गया। नॉर्मल रिएक्शन हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। और H2O क्या है, वाटर है, दैट मीन्स ये लिक्विड हो गया। NaCl क्या है, सॉल्ट हो गया, तो ये एक्वेसियस फॉर्म में हो गया। HCl क्या है, एसिड है, एक्वेसियस फॉर्म में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक्वेसियस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका वो स्टार्ट होता है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्या करते हैं अभी ये देख लेते हैं पेज नंबर क्वेश्चंस, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं अच्छे से एक बार। इसमें आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो बहुत अच्छे से ही पढ़िएगा। अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग की बात कर दिया गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, स्लैग्ड लाइम के बारे में बताया था कि उसे ही क्या बोला जाता है, वो वाइट वॉश में यूज किया जाता है। आप अच्छे से पढ़ोगे कंटेंट तो समझ आएगा, वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ लिखवाई है आपको। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसमें बोल रहा है, जो मैंने इक्वेशन वहाँ पर करवाई थी आपको, उसमें क्या बोला था मैंने, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाओ आप, वाटर के साथ। तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा आपको। क्लियर, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, यही क्या है आपका स्लैग्ड लाइम है। क्या है ये, स्लैग्ड लाइम है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, क्विक लाइम कहा जाता है। और ये क्या है, वाटर है। वाटर है तो ये लिक्विड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड स्टेट में है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक्वेसियस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आई होप समझ आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है वो देखो यहाँ पर, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट फॉर्मूला। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो जो ये X है ये क्या है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जा रहा है फॉर्मूला बनाने के लिए। और ये जो X सब्सटेंस है ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया CaO। राइट द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट एवर विद वाटर। अब कह रहा है कि जो यहाँ पर सब्सटेंस आपने लिया है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ और जो आंसर आता है उसके बारे में बताओ या उसका आंसर लिखो। तो जो सब्सटेंस हमने लिया यहाँ पर क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, क्या बन गया, वाइट वॉशिंग, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया। तो ये XY के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत ध्यान देना आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। कह रहा है कि जो एक्टिविटी की गई है, ठीक है, 1.7 एक्टिविटी की गई है, इसमें क्या होता है, एनोड, वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इसमें बैटरी से कनेक्शन कर दिया जाता है, स्विच को ऑन कर दिया जाता है, एनोड और कैथोड हो जाता है। ठीक है, तो जो कैथोड होता है, एनोड होता है, सॉरी जो कैथोड होता है उस पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और जो एनोड साइड होता है उस पर ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। तो वही रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अमाउंट ऑफ गैसेस कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो
डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, मतलब वन साइड से दूसरी साइड पर डबल क्यों कलेक्ट हो रहे हैं, तभी तो H2O बनेगा, है ना, क्योंकि H2O का फॉर्मूला क्या होता है H2 + O। तो यहाँ पर ये क्या हो गया रेशियो, अगर आप देखो तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 1 है, तो 2:1 ही तो बन रहा है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखो इसको आंसर आप, वाटर H2O कंटेन 2 पार्ट, कौन कौन से पार्ट हो गए, मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्ट को कंटेन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर इज इन अ 2.1 रेशियो। क्या होता है बच्चों, H2O को लिया जाता है और इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका रेशियो हमें क्या मिल जाता है, 2:1 मिल जाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सिंस हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर टेस्ट ट्यूब। तो मैंने आपको ये करके भी दिखाया था कि ये एक जग था, ठीक है, इसमें ये एनोड वाला टेस्ट ट्यूब था, ये कैथोड वाला था। कैथोड पे इधर से आपको मिल रहा था क्या, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी, सॉरी ये O2 नहीं होगा, O होगा, और इधर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी एनोड साइड में, ये एनोड था, ये कैथोड था। यहाँ पर एक स्विच कनेक्टेड थी और उसके बाद ये जाकर एक 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है, सिंस हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। क्योंकि हाइड्रोजन H2 था और ऑक्सीजन O था, इसलिए इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। और जब 2:1 हो गया, दैट मीन्स वन साइड क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया, सेकेंड साइड क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो आपको ये इतना याद रखना है, अच्छे से इस एक्टिविटी को समझना है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चंस कराए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी हम देख लेते हैं, आपका ये यहाँ से पेज ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आज ही हम देख लेते हैं। Why does the color of copper sulfate solutions change with when an iron nail is dipped it? तो ये भी क्या है आपके बच्चों, ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या था कि ये एक स्टैंड था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया था, इसमें आयरन नेल डाली गई थी, ठीक है, एक आयरन नेल ऐसे ही लटकाई गई थी इसमें। और जब इनका सोल्यूशन लिया गया था तो ये जो सोल्यूशन है किसका है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ठीक है। और जो ये स्टैंड था और यहाँ जो ये टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है, इसमें एक थ्रेड के द्वारा, एक रस्सी के द्वारा, एक छोटी सी पतली निडल टाइप का आप कील बोल सकते हो, लोहे की कील, आयरन नेल यहाँ पर लगी हुई थी। और जब उनको कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो आपको पता है कि फेरस क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फेरस क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और जब फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो कॉपर क्या होगा, अलग हो गया, और फेरस किसके साथ हो गया, सल्फेट के साथ हो गया। इसका मतलब अभी जो कॉपर सल्फेट था उसका सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर का था, लेकिन जब वो फेरस सल्फेट हो गया तो वो ग्रीन कलर कैसा हो गया, थोड़ा सा डर्टी ग्रीन, सॉरी वो ब्लू कलर कैसा हो गया, डर्टी ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीन कलर होता है पर थोड़ा सा गंदा टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है। ये एक्टिविटी भी मैंने आपको करा रखी है, समझा रखा है अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.0। कह रहा जो उसमें दिया हुआ एक्टिविटी 1.10 में उसको छोड़कर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई अदर एग्जाम्पल आप दे दो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या दिया गया था, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन था, बेरियम सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ कराया गया था, वहाँ पर बेरियम सल्फेट को, सॉरी बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया गया था सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, तो वहाँ पर क्या बन गया था, बेरियम सल्फेट और NaCl बन गया था। अब यहाँ पर हम उसे ना लेकर हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लिया और इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया गया, ठीक है। तो जब Na2Cl आयन एक्सचेंज हुआ, क्योंकि Na पर प्लस आयन होता है, क्लोरीन पर माइनस आयन होता है, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन होकर क्या बन गया, NaCl बन गया और इधर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये आप एक एग्जांपल इसका बेस्ट तरीके से ले सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग।
ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। और रिड्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन वहाँ से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट है 4Na+O2। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हुआ, ऐड हो गया। इस वाले में आंसर आप देखो सोडियम ऑक्साइड मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पर कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड का रिएक्शन हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ। एंड नेक्स्ट वाला आप देखो तो ये किसका है, सेकंड है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर इस वाले में देखोगे तो क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। और इस वाले में देखो तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर बोथ तरह का जब काम हो रहा है तो आप इसको क्या बोल देते थे, जब मैंने क्या बोला था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। और सेम ये एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ पर कराया है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर H2O। ठीक है, तो आपका ये इतना था, जो पेज के इंटेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने करा दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट करिएगा और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूंगी आपको। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।